परोपकार का फल। दौड़ते भागते शर्मा जी जैसे ही ऑफिस पहुंचे, डायरेक्टर के मुंह लगे चपरासी ने उन्हें बताया, सर ने आपको आते ही मिलने के लिए कहा है। डरते डरते जैसे ही वे केबिन में घुसे, डायरेक्टर साहब एकदम से बरस पड़े। शर्मा जी, इससे पहले कि आप एक नई कहानी सुनाएं, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि आप आज आराम करिए, छुट्टी का एप्लीकेशन दीजिए और जितनी समाज सेवा करनी है कीजिए। तंग आ चुका हूं मैं आपकी। क्या फर्क पड़ता है आपकी समाज सेवा से? यदि नौकरी करनी है तो ढंग से कीजिए, नहीं तो आराम कीजिए। शर्मा जी डायरेक्टर साहब के आदेशानुसार उस दिन की छुट्टी का एप्लीकेशन देकर ऑफिस से बाहर आकर सोचने लगे, अभी से घर जाकर क्या करूंगा? क्यों ना हॉस्पिटल जाकर उस बच्चे के हालचाल पता कर लूं जिसे सुबह दुर्घटना के कारण सड़क पर पड़े हालत में देखकर अस्पताल पहुंचाने के चक्कर में ऑफिस देरी से पहुंचा था और साहब की डांट खाई थी। शायद अब तक उसे होश भी आ गया होगा। अनायास ही उनके कदम अस्पताल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्चे को होश आ गया है और उसके मम्मी पापा भी आ चुके हैं। आइए आपको मिलवाता हूं उनसे। इनसे मिलिए शर्मा जी, जिन्होंने आज सुबह आपके बच्चे को यहाँ एडमिट कराया है। यदि समय पर ये बच्चे को यहाँ नहीं लाते और अपना ब्लड नहीं दिए होते तो कुछ भी हो सकता था। सर आप, ये आपका बेटा? सामने डायरेक्टर साहब थे, हाथ जोड़कर खड़े। काटो तो खून नहीं। बोले, शर्मा जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपको बहुत गलत समझा था, पर मैं जान चुका हूँ कि फर्क तो बहुत पड़ता है आपकी समाज सेवा से। और कहने लगे, परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं और गाय परोपकार के लिए ही दूध देती है, अर्थात यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। अगली हमारी कहानी है कृष्ण और अर्जुन और एक निर्धन ब्राह्मण की। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वह पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने इससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक माणिक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से माणिक उस घड़े में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा है उसे ही ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबाया, वह माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ और फिर भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर से उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसे से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की यह कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं,
क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। यह सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जर भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राजा के दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वह ब्राह्मण से रोते हुए भिक्षा मांगने लगा और उसकी लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, प्रभु यह कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका वह आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तब उसने दूसरों के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आपके मन में परोपकार की भावना होती है और आप दूसरे का भला कर रहे होते हो, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हो और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। इसी तरह जिंदगी में भी जो इंसान दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसा करने से दूसरों को तो खुशी मिलती ही है, साथ ही खुद को भी जिंदगी जीने की नई प्रेरणा मिल जाती है और मानसिक आनंद की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं आज के कृष्ण जी का यह उपदेश जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर अभी तक भी नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।